हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। इसके अलावा वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन और फोर्स को डिस्कस करते हैं उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। तो आज का लेक्चर इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बैकबोन भी कहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिज़िक्स का कि पूरी ब्रांच फिज़िक्स की इस पर डिपेंड करती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन कहते किसको हैं। असल में इक्वेशन दो चीज़ों की इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इक्वल का साइन होता है, इक्वल के दोनों तरफ की इक्वलिटी को शो कर रही होती है। मसलन 5 - 3 = 2, ये एक इक्वेशन है। और ये क्या बता रही है कि लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यूज़ हैं यानी 5 - 3 उसकी वैल्यूज़ बराबर हैं 2 के, यानी राइट साइड पर मौजूद टर्म के बराबर होती है। इस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करना है, इक्वेशंस को। तो वक्त के साथ किसी बॉडी की पोजीशन तब्दील हो रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है। बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन is a mathematical formula that describes the motion of body relative to a given frame of reference। किसी भी frame of reference में बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने वाला फार्मूला जो है उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो मोशन तब होगी ना जब पोजीशन चेंज हो रही होगी किसी बॉडी की। तो जब पोजीशन चेंज हो रही हो तो बॉडी की मतलब कि स्पीड है उसकी कोई, और उसकी कोई वेलोसिटी है, उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्लास 9th में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करके इक्वेशंस को ड्राइव किया था। अब सिर्फ इनको यूज़ करना सीखना है। डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन पर फोकस रखेंगे। मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, तब अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो और फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो तो इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होगी एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 into t time। s is equal to vi t plus half a t square। और फोर्थ होगी वी एफ स्क्र इज इक्वल टू वी आई स्क्र प्लस 2 a s। s यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और a एक्सेलरेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तब एप्लीकेबल होंगी जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। इन इक्वेशंस में एस डिस्टेंस है, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करती हैं। ये चारों इक्वेशंस आप देख लें, किसी भी टाइम में डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट कर रही हैं। ये चारों इक्वेशंस एप्लीकेबल तब होंगी जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेकिन अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है तब, अब फ्री फॉलिंग बॉडी कौन सी होती है? मसलन दरख्त से कोई एप्पल गिरा तो वो फ्रीली गिर रहा होता है ना, ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो इसके लिए हम, आपको पता है कि एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तब हम एक्सेलरेशन की जगह यानी ए की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लिखेंगे। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे ना। तो सेकेंड इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ए यूज़ नहीं हो रहा। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। और फोर्थ इक्वेशन होगी वी एफ स्क्र इज इक्वल टू वी आई स्क्र प्लस 2 जी एस।
ये चारों इक्वेशंस तब एप्लीकेबल होंगी जब कोई बॉडी फ्रीली अर्थ की तरफ मूव कर रही है, और अर्थ की तरफ जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इन इक्वेशंस को हम किसी भी मिसिंग टर्म को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम हमें गिवन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक लास्ट बात आपने ये याद रखनी है कि हम इनको सिर्फ तब अप्लाई करते हैं जब हम लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से जो बॉडी मूव कर रही होती हैं उनकी मोशन को हमने फाइंड आउट करना होता है तो। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई बॉडी मूव कर रही है तब ये एप्लीकेबल नहीं होती। उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।